अरियारी से यानी कि सिवानी के गांव से भी काफ़ी यूट्यूबर्स हम लोगों को जो है अब उस चीज़ में बोरियत होने लगी है। उतना ज़्यादा अब इंटरटेन नहीं मिल रहा है जितना उनको मिलना चाहिए। वो मतलब शुरुआत में कोई चीज़ नहीं होती है तो अच्छा नहीं है। शिवानी जो है किसी की तरक्की से खुश नहीं है, या शिवानी नहीं चाहती हैं कि कोई अन्य शिवानी जो है अभी तक जिन लोगों की मदद कर रही थी, अगर उन्होंने अपने चैनल बना लिए तो उनसे जो है अपने किए गए खर्चे का हिसाब मांगती हैं, पैसा बात है। कितना भी बूढ़ा हो जाए, कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसकी एक दाढ़ शिवानी को आरोपी बना रहे हैं। लेकिन आप लोग एक बात याद रखिए कि आरोप लगाना एक बात है और आरोप साबित करना दूसरी बात है। मतलब कोई भी मुजरिम तब तक मुलजिम नहीं बनता है जब तक उसके ऊपर लगा आरोप सिद्ध ना हो। तो सभी भैया लोगों को, बहनों को नमस्कार। हाजिर हूँ फिर से एक और नई वीडियो लेकर, एक नया रिएक्शन ब्लॉग लेकर। दोस्तों, सर्दी ठीक ठाक पड़ने लगी है। अभी गाड़ी चला के आया हूँ तो हाथ एकदम जो है ठंडे ठंडे कड़क कड़क हो गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब शाम को वीडियो बनाना थोड़ा रोकना पड़ेगा और दिन में टाइम निकालना पड़ेगा। तो चलिए, वो तो खैर बात की बात है। लेकिन भैया, इस समय जो है फिर से कंट्रोवर्सी का दौर शुरू होने वाला है। और इस समय जिस प्रकार के वीडियो आ रहे हैं उसे देख के लगता है कि फिर से जो है शिवानी कुमारी के खिलाफ एक अभियान चालू हो रहा है और चालू होने वाला है। आप लोग जो यूट्यूब पर हैं और जो लोग रेगुलर हमारे वीडियो देखते हैं या हमारे कंटेंट से संबंधित वीडियो देखते होंगे, उन लोगों को पता होगा फिर से एक नया जो है बवाल पैदा होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लग ही रहा था कि ये तो होगा ही। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि इस समय जो है अरियारी से यानी कि सिवानी के गांव से भी काफ़ी यूट्यूबर्स सामने आ रहे हैं। और अब वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी कि ऐसा लगता था कि जैसे उधर क्षेत्र में या सिवानी के गांव से कोई यूट्यूबर है ही नहीं। तो वहाँ पर पहले शिवानी थी, फिर एक और लोग हैं, वो इसके अलावा कोई नहीं दिखाई पड़ता था। तो वो कारण उसका ऐसा था साथियों कि लॉकडाउन से पहले की अगर बात की जाए, जब शिवानी ने अपना जो है यूट्यूब करियर शुरू किया था, उससे पहले तक तो वाकई में सोशल मीडिया यूट्यूब का इतना ज़्यादा जो है मुझे लगता है क्रेज नहीं था अपने इंटीरियल क्षेत्र में। और उसके बाद में जब टिकटॉक बैन हुआ, फिर शिवानी जब यूट्यूब के क्षेत्र में आई, फिर उनको थोड़ी कामयाबी मिली लॉकडाउन के बाद में, तो फिर उसको देख के मतलब जो है बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग जो हैं सोशल मीडिया पर आए। अच्छा, उस समय शिवानी जो कंटेंट बना रही थी बिल्कुल देहाती अंदाज में, वो एक यूनिक कंटेंट था, लोगों को अच्छा लगता था। अब उसी तर्ज पर हज़ारों लाखों चैनल बने हुए हैं, तो लोगों को जो है अब उस चीज़ में बोरियत होने लगी है। उतना ज़्यादा अब इंटरटेन नहीं मिल रहा है जितना उनको मिलना चाहिए। वो मतलब शुरुआत में कोई चीज़ नहीं होती है तो अच्छा लगता है। तो साथियों, कल शिवानी का जो ब्लॉग आया था उसको जो है देख के मेरे मन में ये डाउट आया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी जरूर है। और तभी जो है शिवानी ने ये बातें कही। शिवानी ने अपने ब्लॉग में जो कुछ कहा आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि मतलब हमारे खिलाफ जो है षड्यंत्र तो होते ही रहते हैं। इसके अलावा जो है उन्होंने ये भी कहा कि अभिषेक के साथ बात करते हुए कि हमारे व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, जल्दी से मेरे 10 मिलियन हो जाएं। तो मतलब हर क्रिएटर का ये सपना होता है कि जैसे मेरे अभी 10,000 नहीं है तो मैं सोचता हूँ 10,000 हो जाएं, 10 हो जाएंगे तो सोचूंगा 50 हो जाए, 50 से 1 लाख, फिर 5 लाख, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन। तो जैसे जैसे आदमी बढ़ता है उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं। अब शिवानी के 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर लगभग यूट्यूब पर हैं, अन्य प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे हैं। तो जितने होंगे आदमी उससे ज़्यादा की उम्मीद करेगा। तो उन्होंने ये बात कही। उसके अलावा व्यूज़ डाउन होने की जो बात कही है, तो व्यूज़ उनके हिसाब से डाउन हुए हैं, ना कि हम लोगों के हिसाब से डाउन हुए हैं। मतलब जैसे उनका कोई भी वीडियो बहुत जल्दी 24 घंटे के अंदर मिलियन में पहुंच जाता था, वो वीडियो 7 लाख, 5 लाख, 6 लाख पे जा रहा है, तो उनके हिसाब से थोड़ा डाउन हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे लोगों को ये अधिकार मिल गया कि उनकी आप हंसी उड़ाएं या उनकी टांग खिंचाई करें या उनकी बातों में जो है आनंद ढूंढें या उनका माहौल बनाए तरीके से। और यही हो रहा है सोशल मीडिया पर। उन्होंने जब ये बात कही कि लोग मुझे सपोर्ट करें, लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज भी डाउन हो रहे हैं, अभिषेक से ये भी कहा कि तुम्हें भी अब कोई काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी तो दुकान बंद हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मजाक के तौर पर कही गई थी। मतलब एक ब्लॉग में जो होना चाहिए हंसी एंटरटेनमेंट, उस हिसाब से कही गई थी। उसको सीरियसली मत लें, लेकिन लोगों ने ऐसा किया। उन्हें लगता है कि वाकई में अब ऐसा हो गया है कि शिवानी का दौर खत्म होने वाला है और मतलब जो है इनके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज भी घट रहे हैं। भैया, कितने भी व्यूज उनके घट जाएं, लेकिन ये मान लीजिए कि हमारे और आपके चैनल पर टोटल जितने व्यूज होंगे उतने एक वीडियो पर उनके व्यूज आएंगे। और व्यूज का क्या है, जो चीज़ लोगों को अच्छी लगी तो व्यूज मिलियंस में पहुंच जाते हैं, नहीं अच्छी लगी थोड़ा कम रहेंगे। लेकिन ये मान लीजिए कि वो एक कहावत है ना कि शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसकी एक दाढ़ ही काफ़ी है। कहने का तात्पर्य ये है कि कितने भी उनके व्यूज डाउन हो जाएं शिवानी और अभिषेक के, लेकिन जो है उनकी हंसी उड़ाने वाले जो लोग हैं, उनका माहौल बनाने वाले जो लोग हैं, उनके टोटल व्यूज जितने होंगे चैनल पर, उनसे एक मतलब जो है एक वीडियो पर ही उनके व्यूज ज़्यादा आ जाएंगे। तो आप लोग इस बात का जो है कतई मलाल ना करें कि उनके व्यूज डाउन हो रहे हैं, सब्सक्राइबर डाउन हो रहे हैं, वो कोई बात नहीं। अभी कोई एक नया प्रोजेक्ट आ जाएगा, जैसे मान लीजिए शिवानी की फिल्म लॉन्च होने वाली है, तो तभी देख लेना कितना उछाल आएगा
उनकी रीच पे, उनके व्यूज़ पे और उनके सब्सक्राइबर में, फॉलोअर में। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। साथियों, कल शिवानी ने जो बातें कही उनको लेके काफ़ी जो है माहौल मुझे लगा कि गर्म होगा और गर्म हुआ भी है। और इस समय अरियारी में 2 यूट्यूबर मतलब अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक लड़की है शिवानी के नए वाले घर के बगल में ही आसपास में कोई साधना नाम करके, उसका भी एक चैनल है, उसके भी व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। और उसके अलावा उनकी जो सहेली है सीमा, उनकी जो बहन थी रूबी, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, मतलब जो है बताने की जरूरत नहीं है। तो उनका चैनल, उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं उनके चैनल पर। तो अब लोगों ने क्या किया कि अब इसको भी जो है एक मुद्दा बना दिया। और ये चीज़ देखिए, ना साधना ने कही, ना रूबी ने कही, ना सीमा ने कही, ना किसी अन्य ने कही, ना शिवानी कुमारी ने कही, लेकिन पता नहीं दूसरे लोगों को ये चीज़ें कहाँ से पता चल जाती हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, किसने क्या कहा, किसके बारे में। मतलब जो है मैंने वीडियो देखे, तो अब उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। मैं इतना बता दूँ कि मतलब लोग ये कह रहे हैं कि शिवानी जो है किसी की तरक्की से खुश नहीं है, या शिवानी नहीं चाहती हैं कि कोई अन्य यूट्यूबर बने। तो आप लोग बताइए, ऐसा संभव है कि शिवानी के चाहने ना चाहने से ये चीज़ हो जाएगी? भाई पहले लोग नहीं आते थे, जब यूट्यूब के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में जानकारी नहीं थी तो इस पर नहीं आते थे। लेकिन अब ये किसी एक की संपत्ति तो है नहीं कि कोई रोक देगा और कोई रुक जाएगा। तो क्यों शिवानी मना करने लगी? अगर ऐसा वो सोचती हैं, आप लोगों को लगता है कि ऐसा वो अपने मन में सोचेंगी, तो ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, किसी के मना करने से कोई मान जाएगा। सब अपनी इच्छा से आते हैं। और रही रूबी के चैनल की बात, तो वो तो खुद शिवानी ने अभिषेक से बनवाया है। क्यों भाई, ये बताइए, सीमा रूबी के परिवार से शिवानी के संबंध जग जाहिर हैं, कितने अच्छे संबंध हैं। शिवानी ने कितनी मदद की रूबी की शादी में। एक बार अभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, बाहर से किसी ने पैसा भेजा था उनकी मदद के लिए, शिवानी ने वो पैसा हैंड ओवर किया था रूबी के यहाँ, रूबी के घर वालों को। उसके बाद में शादी में मदद की। और मतलब ये सब चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है, तो आप लोगों मतलब खुद ही जानते हैं ये सब। लेकिन फिर भी लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो है मदद करती हैं तो दिखाती है। और हाँ साथियों, एक चीज़ और सुनने में आई कि ऐसा कहा जा रहा है कि शिवानी जो है अभी तक जिन लोगों की मदद कर रही थी, अगर उन्होंने अपने चैनल बना लिए तो उनसे जो है अपने किए गए खर्चे का हिसाब मांगती हैं, पैसा वापस मांगती हैं। तो ऐसा किसने कहा? ना खर्चा देने वाले ने कहा, या जिसके ऊपर खर्च हुआ है ना उसने कहा। तो दूसरे लोगों को ये चीज़ें पता कहाँ से चल जाती हैं? आप शिवानी को आरोपी बना रहे हैं, लेकिन आप लोग एक बात याद रखिए कि आरोप लगाना एक बात है और आरोप साबित करना दूसरी बात है। मतलब कोई भी मुजरिम तब तक मुलजिम नहीं बनता है जब तक उसके ऊपर लगा आरोप सिद्ध ना हो जाए। आप खूब कहिए कि शिवानी ने जो है इसके लिए पैसे मांगे, उसके लिए पैसे मांगे, या इतने खर्च किए, वो मांग रही। तो जो जिसके ऊपर खर्च किए वो नहीं बता रहा है, जिसने खर्च किए वो नहीं इस बात को जिक्र कर रहा है, दूसरे लोगों को क्या अधिकार है और किस मतलब आधार पे ये बात कर रहे हैं? या तो आप सबूत दीजिए। भाई आजकल तो आप लोगों के पास हर समय जब भी जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई है, आप लोगों के पास सबूत तो हमेशा तैयार ही रहते हैं। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है, ये प्रूफ है, डाल देंगे, वो रिकॉर्डिंग है, डाल देंगे। तो अब प्रूफ कहाँ है? पहले प्रूफ तो बताइए कि शिवानी ने रूबी के ऊपर जितना खर्च किया, सीमा के ऊपर जितना खर्च किया, या अन्य लोगों के ऊपर जितना खर्च किया, जितनी भी मदद की, उसका वो हिसाब मांग रही हैं। आप लोगों के पास कोई प्रूफ है तो उसको आप दिखाइए। जब आप अपनी बात साबित करेंगे तो हम लोग ये बात मानेंगे। तो ये साथियों कुछ नहीं है। और ये सब जो है वही बात की मतलब जब आदमी तरक्की करता है तो उसकी टांग खींचने वाले बहुत लोग हो जाते हैं, तो वही सब है और कुछ नहीं है। और दूसरी एक चीज़ ये तो जग जाहिर है कि शिवानी का नाम ये व्यूज की गारंटी है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब जो है अच्छी बात बोल के तो उतने अच्छे व्यूज नहीं आएंगे जितने अच्छे मतलब व्यूज उनकी बदनामी करके आएंगे। तो यही सब चल रहा है साथियों। बातें बहुत सी थी और बहुत सी बातें करनी थी, मैंने कोई तैयारी नहीं की, बस 2-3 वीडियो आज देखे तो उसी के आधार पर जो है मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ। बाकी जो है मैं स्टडी करके स्क्रिप्ट बना के मतलब क्लियर जो बातें हैं वो करूँगा। आज मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी की मतलब विषय में कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो आगे आने वाले वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा कि किस तरह से लोग शिवानी को बदनाम कर रहे हैं, अभिषेक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और मतलब शिवानी की बातों का मजाक उड़ा रहे हैं और एक तरह से उनका मखौल बना रहे हैं कि देखिए मतलब उनको ये कह रहे हैं कि मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर वो होंगे, उसमें क्या है, आज नहीं है तो कभी ना कभी तो होंगे। शुरुआत तो 1 सब्सक्राइबर से हुई होगी या 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुकी हैं, तो आगे चल के और भी होंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ जहाँ तक है कि जो लोग भी हंसी कर रहे हैं या जो उनका मखौल बना रहे हैं, और एक तो ये नहीं पता चलता है कि लोग कब कौन सा रंग बदल लें, कभी शिवानी के पक्ष में हो जाएंगे, कभी शिवानी के विरोध में हो जाएंगे, पता ही नहीं चलता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं साथियों। तो आगे आने वाले ब्लॉग में जो है मैं पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके बिल्कुल क्लियर हर चीज़ बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको थोड़ी समरी से अब अवगत करा दिया है। बाकी आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। मिलूंगा जल्दी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।